तो हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि बिहार के विकास में किस तरह अपनी सहभागिता को निर्धारित कर सकते हैं। हम लोगों ने जब पटना में वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ तो हम लोगों ने महिलाओं के विकास के बारे में भी सोचा, चूँकि महिलाएँ और गरीबी ये तो भारत की सबसे अधिक समस्या है। हमने सोचा कि हम एक साथ दो काम करेंगे। जब ग्रामीण क्षेत्र में रिपोर्टर बनाएंगे तो वहाँ के युवाओं में रोजगार आएगा। हमने एक प्रयास किया है कि जो कोई भी बच्चे का होगा उसका टैलेंट हंट करेंगे। जो बच्चे हंट होंगे उनको फील्ड ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग उनको डिप्लोमा कराएंगे। प्रधानमंत्री के कौशल विकास स्कीम के तहत उनको डिप्लोमा करा के उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे और आने वाले समय में उन्हें उस गाँव से उठा करके नेशनल रिपोर्टर तक बनाने का हमारा लक्ष्य है। नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं, जिसमें टीएनपी ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। अमित जी हैं इस ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनसे जानते हैं कि बिहार के ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो अभियान इन्होंने शुरू किया है उसमें कितनी सफलता मिल पाई है, भावी योजनाएँ क्या है। अमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। एक्चुअली हम लोग बिहार के बहुत रूरल एरिया से आ करके और दिल्ली में जा कर के बिजनेसमैन बने हैं। तो हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि बिहार के विकास में किस तरह अपनी सहभागिता को निर्धारित कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर जब हम लोगों को पहली बार मौका मिला तो हम लोगों ने बीसीएल के अंदर में अंगिका एवेंजर्स टीम को की फ्रेंचाइजी खरीदी। वहाँ से हम लोग बिहार में क्रिकेट का पदार्पण किए और हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, सेमीफाइनल में जाके हार गए। उसके बाद हम लोग कॉरपोरेट टीम बनाए और कोच जो हैं वो प्रमोद जी हैं और आशुतोष अमन उसका कैप्टन है और ये लोग खेलते हैं बिहार में। तो जहाँ कहीं भी प्रतियोगिता होती है वहाँ हमारी टीम भाग लेती है। अभी हम लोग हाल ही में पूर्णिया में चैलेंजर्स लीग में भी भाग लिया और खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और उनके प्रदर्शन का नतीजा था कि हम लोग वहाँ पे चैलेंजर्स ट्रॉफी को जीते हैं और विजेता हुए हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने जब पटना में वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ तो हम लोगों ने महिलाओं के विकास के बारे में भी सोचा, चूँकि महिलाएँ और गरीबी ये तो भारत की सबसे अधिक समस्या है। तो महिलाएं जितने अधिक क्रिकेट में अगर आगे आएंगी तो हम लोगों को पहली बार ऐसा मौका लगा और ये समझ में आया कि बिहार में भी महिलाओं में टैलेंट है। तो हम लोगों को जब ऑफ़र मिला तो हम लोगों ने तुरंत एक टीम का स्पॉन्सरशिप लिया और हम लोग अपनी टीम को प्रमोट करने के लिए उनको अलग तरह के प्रैक्टिस जर्सी वगैरह का भी वो कराए। साथ ही हमने अभी जस्ट खिलाड़ियों से मिले और खिलाड़ियों को हमने ये कहा कि अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आने वाले फ्यूचर में हम तुम लोगों को स्पॉन्सर्स भी करेंगे। चलिए, बड़ा सवाल है और ये जो काम कर रहे हैं इसलिए हम इनसे बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक मीडिया हाउस भी बनाया है बिहार के गांव के विकास को लेकर, जहां पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, जहां पर करोड़ों व्यू आप हमें देते हैं, वहां पर गांव कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। हम उन चीज़ों को दिखाते हैं जहाँ से हमें व्यूअरशिप मिल सकते हैं, लेकिन टीएनपी ने एक बड़ा प्रयोग किया है और जानते हैं कि ये प्रयोग क्या है, आप गाँवों के पीछे ही क्यों पड़े। एक्चुअली क्या है कि जब हम हमारे पास एयरलाइंस का भी काम है, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर है और हम थोड़े ही दिन में बिहार, यूपी, झारखंड को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सर्विस चलाएंगे। हमने जब मीडिया के बारे में प्लानिंग किया तो 2020 में हमने अनिल धीरूभाई अंबानी से ब्लूमबर्ग टीवी खरीदा और उनसे जो बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज करके कंपनी थी उसको हमने टेक ओवर 100% इक्विटी किया, जो कंपनी करीब 1500 करोड़ रुपए की थी। उस कंपनी को खरीदने के बाद हमने चैनल के लाइन में आया तो हमने देखा कि दिल्ली वगैरह में जो चैनल हैं वहाँ भीड़ भाड़ बहुत है और चैनलों में आपसी खींचतान काफ़ी है और व्यूअरशिप के लिए आज तक किसी का भी ध्यान डिजिटल ग्राम के तरफ नहीं गया। हमने सोचा कि हम एक साथ दो काम करेंगे। जब ग्रामीण क्षेत्र में रिपोर्टर बनाएंगे तो वहाँ के युवाओं में रोजगार आएगा। उसका दूसरा मूल उद्देश्य ये भी था कि हम देखते हैं कि टैलेंट गाँव में ज़्यादा है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग वहाँ हैं और उनके मदर फादर के पास पैसा नहीं होते हैं जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई को पढ़ा सकें, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है उनके टैलेंट हुनर को वहीं दब जाता है। हमने एक प्रयास किया है कि जो कोई भी बच्चे का होगा उसका टैलेंट हंट करेंगे। जो बच्चे हंट होंगे उनको फील्ड ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग उनको डिप्लोमा कराएंगे। प्रधानमंत्री के कौशल विकास स्कीम के तहत उनको डिप्लोमा करा के उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे और आने वाले समय में उन्हें उस गांव से उठा करके नेशनल रिपोर्टर तक बनाने का हमारा लक्ष्य है। यही कारण है कि हमने बिहार, यूपी, झारखंड इन सब जगह के गाँवों को टारगेट किया है। अभी हमने एक प्रयोग करके एक लिटमस टेस्ट किया था इसका कि क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं तो इसके प्रति गाँव के लोग, युवाओं में जिज्ञासा है कि नहीं, और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो हम लोग अभी अगस्त में इसको पूरे इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में इसको लेकर के जा रहे हैं और हमने इसके लिए गाड़ियाँ भी बनवाई है जो गाड़ियाँ जगह जगह जाएंगी और टैलेंट को हंट करेंगी और उन बच्चों को मौका देंगी। आमतौर पे देखा यह गया है
कि गांव में भी बहुत अच्छी खबरें होती हैं, और जब भी कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है तो गांव के प्रधान तक पहुंचते पहुंचते उसका मेजर पार्ट घोटाले में चला जाता है। प्रधान के घोटाले पर किसी का, मुखिया घोटाले पर किसी का ध्यान नहीं गया। गांव की गलियां नालियां बनाने के जगह घोटाले होते हैं। हम उन तमाम खबरों को नेशनल पोर्टल देने के प्रयास कर रहे हैं, और उनके दिखाने के लिए हमने ग्रामीण रिपोर्टर बनाने का फैसला किया है, जो टीएनपी न्यूज़ का एक वर्जन होगा। इसके अलावा गांव में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रामीण टाइप का शो, जैसे प्रधान का पंचनामा जब होगा तब प्रधान वगैरह के घोटालों के खुलासा होंगे, जनता उस पर अपनी राय देगी, उसके राय के आधार पर प्रधानमंत्री तक वो बात पहुंचेगी नेशनल चैनल के माध्यम से, तो ये उस गांव का विकास होगा। बहुत सारे सांसदों ने गाँव को गोद लिया, लेकिन उन्होंने कितना विकास किया। हम ये सवाल हम आपसे पूछने वाले थे कि नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं और पूरे देश में जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, हर एक सांसद महोदय ने अभी तक 2 गांवों को गोद लिया है। हम लोग भी उस ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं, देखते हैं कि ना उन गांवों में कोई गलियां बनी है, ना नलियां बनी है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास और तमाम तरह के घोटाले उन गांवों में हैं। इनकी पड़ताल कौन करेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया के पास समय नहीं है, और जो प्रिंट मीडिया है कहीं ना कहीं सरकारी विज्ञापनों के बोझ तले दबी हुई है। आपको क्या लगता है कि मीडिया का स्वरूप कैसा होना चाहिए, चूंकि आप बड़ा एक अभियान लेके आ रहे हैं? एक्चुअली मीडिया का स्वरूप निष्पक्ष होना चाहिए, और हमारा प्रधानमंत्री की सोच बहुत अच्छी है। वो चाहते हैं कि गांव का विकास हो, क्योंकि गांव से संसद तक का उनका नारा है। इसीलिए वो जब अभी गुजरात में भी गए थे तो गांव के सरपंच वगैरह की मीटिंग लिए थे। प्रधानमंत्री की सोच अच्छी है, उन्होंने उज्ज्वला योजना भी चलाई बहुत सारे की, लेकिन उन योजनाओं में इतनी भ्रष्टाचार हो जाती है कि प्रधानमंत्री वहाँ बैठ के क्या करें। और मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उन घोटालों तक जा नहीं पाती है, क्योंकि उनकी पहुँच नहीं है। हमने जब ग्रामीण रिपोर्टर बनाएंगे तो उसके माध्यम से उन योजनाओं का विश्लेषण करेंगे, और उसके लिए हम शो भी लेकर आ रहे हैं, जिसे प्रधान का पंचनामा ले रहा है, उसी तरह एक शो लेकर आ रहे हैं सरकारी योजनाओं का विश्लेषण। उसमें उन तमाम योजनाओं का विश्लेषण करेंगे जो ग्रामीण स्तर पर जाकर के कितना हकीकत और कितना फसाना है। आप आखिर में ये देखते हैं हम कि जब गांव का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा तो पता चलेगा कि सांसद महोदय दिल्ली में बैठ के गांव का विकास कर रहे हैं या वास्तविक में गांव का विकास करने की नीयत है उनकी। ये हम लोगों की सोच है, इसीलिए हमने ग्रामीण रिपोर्टर वर्जन लेकर आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि गाँव को डिजिटली कनेक्ट करना और गाँव की खबर को संसद तक पहुँचाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोच आपकी है, आपकी सोच को सलाम। और हमारे साथ इसी ग्रुप से जुड़ी हुई दिव्या शर्मा हैं, जो खेलों को, जो ग्रामीण खेल हैं, क्रिकेट है और ऐसे खेल जो स्पॉन्सर्स के अभाव में दम तोड़ देते हैं, ये भी एक बेहतर प्रयास इस ग्रुप ने शुरू किया है। इस कारण से हम बातचीत कर रहे हैं कि जो कोई भी कहीं से सार्थक शुरुआत करे उसे कहीं ना कहीं आम जनमानस तक पहुँचना चाहिए, जिसके लिए ये बड़ा प्रयास हो रहा है। किस तरह से आप लोग प्रमोट कर रहे हैं खेलों को? सर देखिए, हम टीएनपी ग्रुप चलाते हैं। हमारा खेल और एयरलाइंस में हम क्षेत्रों में कार्य करते हैं। हमने सुना कि बिहार में क्रिकेट लीग हो रहा है, महिलाओं को उतारा जा रहा है आगे, तो हमने एक टीएनपी एवेंजर्स टीम बनाई। फिर हमने उनको जो हमारे जो टीम के जो प्रतियोगिता है और खिलाड़ी है, काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला है, और हम चाहते हैं कि जीत भी हासिल हो। और आगे के जो भी कुछ टूर्नामेंट्स होंगे, हम चाहते हैं कि बिहार ऐसे टूर्नामेंट्स करते रहे, जिससे कि महिलाओं को और आगे जितने भी यंगस्टर है उनको आगे बढ़ने का मौका देते रहे। आपका जो चैनल है, डिजिटल क्रांति है देश में, ये मीडिया का न्यू मीडिया इसको नाम दिया गया है, और हर कोई चाहता है कि मिलियंस व्यू हो। हमने आपके चैनल को देखा, आपने आम जनमानस के अंतर्मन को छुआ है, उन खबरों को आपने प्रमुखता दी है जिन खबरों पर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जाती है। क्योंकि हम भी एक मीडिया समूह हैं, आप ये जो प्रयोग कर रहे हैं, कितना बेहतर लगता है कि आप उन सब चीज़ों से दूर हैं जहाँ भीड़ है। देखिए सर, न्यूज़ चैनल तो बहुत सारे खुल चुके हैं, और आप भी देख रहे हैं कि सिटीज़ में इतने सारे भीड़ इकट्ठी हो गई है। न्यूज़ चैनल तमाम खुल रहे हैं, बट ये जो एक हमारा टीएनपी न्यूज़ चैनल जो हम खोल रहे हैं, ये एक ऐसी खबर लेकर आया करेगा जो आम तौर पे न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा है, और हम उन मुद्दों को उठाएंगे जो आम जनता सुनना चाहती है। इसलिए हम ग्रामीण रिपोर्टर, हम प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत हम इनको भी वो कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा काफ़ी मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही करते रहे और लोगों को अच्छा वो करवाते रहे। देखिए, जब कोई बड़ी शुरुआत होती है तो शुरुआत में कठिनाई आती होगी, लेकिन जिस तरह का ग्रामीण भारत को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी की जो सोच थी स्वराज से सुराज तक, ऐसे प्रयास अगर कहीं भी समाज में, मीडिया में, अन्य क्षेत्रों में होते हैं तो उन्हें प्रमोट करने के लिए बिहारी खबर भी आगे बढ़कर इनका अभिनंदन करेगा। हम हैं पटना के ऊर्जा स्टेडियम में, और आगे की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क।